पैसा इन लोग जो मांगा नहीं है, पैसा हम लोग मांग के ला दिया, इवन पैसा आ चुका है। इसको भी अभी क्या कर रहा है इन लोग जो है, फाइनेंस में आपका फाइल को रिटर्न पे रिटर्न आपको साइन पे साइन करके भेज रहा है। जब आप पैसा नहीं मांग सका है, पैसा जब आ चुका है, तो आपका अभी डिले का आप क्या चीज़ में बोलेगा। अरुणाचल का जो एजुकेशन मिनिस्टर सर को मैं सीधा सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना चाहता हूँ कि प्रेस क्लब से कहना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि हमारा यहाँ कोई मतलब गंदरगोल नहीं है, मतलब ये आपका मिनिस्ट्री से प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम कहाँ में, आपका डिपार्टमेंट में हो गया, आपका कंसर्न डिपार्टमेंट में, आपका या फाइनेंस में प्रॉब्लम हो रहा है। एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्लियरली ये मैसेज सामने दे रहा है कि अगर आप ये 3-4 दिन अंदर नहीं कर पाता है तो आपको फेस करना पड़ेगा। इस बार हम लोग आकाशदीप से तेजस नहीं जाएगा, सीधा ऑफिस सीधा जाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर खुद आना पड़ेगा। ये हम लोग मुद्दा रखा है। ये लोग गवर्नमेंट और डिपार्टमेंट क्या कहता था कि मतलब यहाँ से कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आप लोग सेंटर से मिनिस्ट्री ऑफ ट्रैवल अफेयर से ही प्रॉब्लम है बोल के, इसलिए मैंने दिल्ली आप सबका बिहाफ में मैंने दिल्ली गया था। तो वहाँ से हमारा किरण सर को, इसलिए मैं ये पॉइंट से पहले मैं थैंक्स करता हूँ, किरण सर ने बहुत ही मदद किया इस दिन को लेकर। तो उन लोग किरण सर ने ये बोला था कि विदिन मैंने उसको 7 दिन दिया था, वो 4 दिन अंदर में वो कर दिया कि वो अपना मिनिस्टर को मिलके पैसा जो जितना हम लोग वहाँ से 80 करोड़ जो देना था, अभी जो किरण सर वहाँ से जो है बात करके जो है ट्रैवल मिनिस्टर ऑफ ट्रैवल अफेयर्स है जो है अरुणाचल प्रदेश में, हमारे स्टेट में जो पैसा जो है बेच दिया है स्कॉलरशिप का अमाउंट को। लेकिन अभी इन लोग का क्या है कि इसलिए मैं कंसर्न मिनिस्टर सर को, मैं हमारे जो एजुकेशन अरुणाचल का जो एजुकेशन मिनिस्टर सर को मैं सीधा सर प्रेस कॉन्फ्रेंस में ये कहना चाहता हूँ कि प्रेस क्लब से कहना चाहता हूँ कि आप कहते हैं कि हमारा यहाँ कोई मतलब गंदरगोल नहीं है, मतलब ये आपका मिनिस्ट्री से प्रॉब्लम है। अभी प्रॉब्लम कहाँ में, आपका डिपार्टमेंट में हो गया, आपका कंसर्न डिपार्टमेंट में, आपका या फाइनेंस में प्रॉब्लम हो रहा है। पैसा दिल्ली से जो है आप मांग तो सका नहीं है। मैं आप लोग को मीडिया का सामने पब्लिक को ये बता दूं, पैसा इन लोग जो मांगा नहीं है, पैसा हम लोग मांग के ला दिया, इवन पैसा आ चुका है। इसको भी अभी क्या कर रहा है इन लोग जो है, फाइनेंस में आपका फाइल को रिटर्न पे रिटर्न आपको साइन पे साइन करके भेज रहा है। जब आप पैसा नहीं मांग सका है, पैसा जब आ चुका है, तो आपका अभी डिले का आप क्या चीज़ में बोलेगा। इसलिए मैं हमारे जो कंसर्न मिनिस्टर और कंसर्न डिपार्टमेंट को यही कहना चाहता हूँ कि आपको ये अभी जो है बहाना मारने का समय नहीं है। हमारे जो स्टूडेंट का पैसा को आप जितना जो स्कॉलरशिप का अमाउंट का जल्द से जल्द रिलीज़ करें। हम लोग का ये जो है एक बहुत बड़ा डिमांड और मुद्दा भी है। देखिए मैं आप लोग को बता दूं कि हम एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट भी कर सकता था, लेकिन हमने किरण सर को रेस्पेक्ट करते हुए तो उन्होंने मुझे जो आश्वासन दिया वो अपना निभाया भी है। जो पैसा रिलीज़ होना था सेंटर से रिलीज़ हो चुका है। तो यहाँ जब अरुणाचल में जब पहुँचता है, ये लोग का कहना है कि फाइल पे फाइल, फाइनेंस से फिर तेजारी से फाइनेंस जा रहा है बोलता है। अभी आपको मैं ये सवाल करता हूँ, एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट और जितना जो इसको संभाल रहा है स्कॉलरशिप को, ये हम सवाल करता है फाइनेंस लोग को। आप जो पहले ये पेपर को आप पहले कर रहा है, चलो अभी पहले नहीं करके अभी कर रहा है, मेरा एक सबसे बड़ा सवाल है, पहले आपने ये फाइल प्रोसेस को आपने क्यों नहीं बताया। आप तो पहले बोले कि फंड आया नहीं, जब फंड आ गया, पैसा जब आ गया, अभी आप क्या बहाना मारेगा। इसलिए आज जो है 27 जून है, 30 जून तक अगर इन लोग पैसा को रिलीज नहीं करता है तो 101% इसको उन लोग को हम पर्सनली, हम एजुकेशन मिनिस्टर को, हम सर को हम एक तो हम ये देता है कि आपका सामने में हम लोग टेबल में बाइक को हम पहुँचेगा, या तो आपका एक डेमोक्रेटिक मूवमेंट आपको फेस करना पड़ेगा। पैसा को हम लोग मंगा के लेके आया है, तो ओबियसली आपको भी समझना पड़ेगा कि आपको अपना काम को निभाना पड़ेगा। और मैं आप लोगों के सामने प्रेस क्लब में ये कहता हूँ कि हमारा जो हायर एंड टेक्निकल है वो अपना काम को बेखूबी से निभा रहा है, लेकिन जो कंसर्न मिनिस्टर, कंसर्न डिपार्टमेंट है फाइनेंस से, जहाँ से पैसा आपको देना है, वही चीज़ जो अभी वहाँ डिले कर रहा है। इसलिए मेरे यंग फ्रेंड्स, स्टूडेंट फ्रेंड्स, मैं आपको ये बता दूँ कि आपका ये स्कॉलरशिप फंड को लेकर बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग होता है, बहुत सारा मिसअंडरस्टैंडिंग होता है कि हम लोग नहीं बोलने से भी आ जाएगा बोलता है। आप लोग, मैं दिल्ली में खुद जाकर आया हूँ, वहाँ खुद ऑफिस में मेरे साथ में मीटिंग बैठ कर आया हूँ कि यहाँ ऐसा नहीं होता है। आप लोग को मिस आप गाइड किया जाता है कि बहुत लोग बोलते हैं कि आप लोग को स्कॉलरशिप नहीं बोलने से, ऐसा नहीं है। इसलिए अभी पैसा जो हम लोग वहाँ से मांग कर आ गया, आप लोग का ड्यूटी है, अभी ये डिपार्टमेंट का ड्यूटी है कि जल्द से जल्द इसको रिलीज करना है, डिस्बर्समेंट खत्म करना है। और हम आप लोग को जितना अरुणाचल में मतलब स्टूडेंट फ्रेंड्स और जितना पब्लिक जो मैं पेरेंट्स बैठते हैं, मैं आप लोग को बता दूं, देखिए हम गाइडलाइन से बाहर कभी बात नहीं किया।
मेरा प्रेस क्लब में मीडिया को भी हम ये आप गाइडलाइन दे सकते हैं कि मेरा पिछला साल भी बैठा था, ये गाइडलाइन का हिसाब से हम बाहर कभी बात किया ही नहीं। यहाँ लिखा है कि आपको अप्रैल तक डिसबर्समेंट खत्म करना है, इस सेंटर का ही कुछ गाइडलाइन है। हालांकि इस बार पीएफएमएस से आपको ऐसा स्पार्क में चेंज हुआ है, हम पूरा सिस्टम भी पता है, लेकिन आपको चेंज होने का रीजन क्या है उसको तो हम लोग आप लोग को सवाल नहीं कर, लेकिन आपका डिले अमाउंट को मांगना कब मांगना चाहिए, कौन सा अमाउंट में मांगना चाहिए, ये आपका प्रॉब्लम होता है। जैसे अभी आप जुलाई को पेमेंट खत्म कर रहा है, जून को खत्म कर रहा है, लेकिन यहाँ गाइडलाइन में तो लिखा है कि आपको जून तक जैसे भी आपका जो एनरोलमेंट खत्म करना है। यहाँ ना सिस्टम को फॉलो कर रहा है, ना डिपार्टमेंट का फॉलो करना है, एनरोलमेंट को फॉलो कर रहा है। तो ऐसा सिस्टम को अगर पार करेगा तो ऑब्वियसली हम लोग सवाल तो करना ही है। इसलिए मेरे यंग फ्रेंड्स, मैं ऐसा हम अपना को शोकेस करने के लिए मीडिया में नहीं आया हूँ। ये हम सीधा हम हमारे एजुकेशन मिनिस्टर, एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट को ये सीधा हम बात करने आ रहा है कि आप पैसा जो सेंटर से पहुंच चुका है, आपका डिपार्टमेंट का लेजीकरण से आप लोग नहीं मांग सके। जब पैसा पहुंचता है तो उसको भी आप बहाना मारने के लिए कोशिश मत करो। आपका जो हम लोग का अमाउंट जो चाहिए था, वो पैसा जो 80 करोड़ जो पहुंच चुका है, तो आपको इसको जल्दी से जल्दी आपको रिलीज करना पड़ेगा। आप लोग को स्कॉलरशिप का मीनिंग को आप लोग शायद मेरा माय डियर यंग फ्रेंड्स और जो पेरेंट्स से मालूम नहीं होगा। स्कॉलरशिप का पैसा जो है हमारे जो मिडिल क्लास वाला के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जैसे अभी कॉलेज एडमिशन शुरू होगा, वहाँ बस्ती से जब वो लोग जो कॉलेज खत्म होकर बस्ती से जब आने का रेंट फी देना होता है, अपना किताब खरीदना होता है, उसके लिए जो स्कॉलरशिप पैसा बहुत ज़रूरी है। इसलिए आप लोगों को मैं मीडिया क्लब में मैं आने का रीज़न वही है कि गाइडलाइन को मैं लेके बात कर रहा हूँ। और मेरा दूसरा इशू ये रहेगा, आप लोग को मैं इसलिए आज बताने आया था कि अगर मुझे एक मौका मिलेगा, देखिए बहुत लोग बोलते हैं कि मतलब हमको गलत इंटरप्रेट करता है, ऐसा नहीं है। इवन दिल्ली तक जाने के लिए भी मेरा पास पैसा नहीं था, फिर भी मैनेज करके गया है। अभी एक मेरा दूसरा मुद्दा ये होगा कि स्कॉलरशिप और स्टाइपेंड को लेके बहुत साल से उसको अलग करके रख दिया है। तो बहुत लोग सोचते हैं कि यहाँ पे आपको इंटरप्रेट करता है कि स्कॉलरशिप जो अलग है, स्टाइपेंड ये अलग ही है। लेकिन स्टाइपेंड जो है स्टाइपेंड जो स्टेट का फंड से देता है। स्कॉलरशिप टोटली इंडिया इंटर इंडिया में जितना जो स्टेट है वहाँ जो ट्राइबल एसटी स्टूडेंट रहता है उसको मिलता है। तो ये दोनों को हम एक साथ बनाने के लिए हम एक ट्राई कर रहा है अभी इशू जो ना, आप लोग भी इसको सवाल में आप लोग पूछ सकते हैं ये कैसे करने से इम्पॉसिबल होगा। पहले मिलता था, पहले दोनों मिलता था, और ये चीज़ को वापस जो रिवाइज करना पड़ेगा बोल के हम अभी मांग करेगा। किरण सर को फिर से मिलेगा हम। और आप लोग को बता दूं, हमारे जो किरण सर का कहने पे हमारे स्पेशली हमारे नॉर्थ ईस्ट में भी आप लोग पूछ सकते हैं, आप लोग मीडिया वाला भी, कि फर्स्ट अरुणाचल को ही फंड दिया है, मतलब ये स्कॉलरशिप को लेके। इसलिए किरण सर को भी ये मीडिया हाउस से मैं थैंक्स करता हूँ कि, और मैंने वहाँ किरण सर को काम मांगने पैसा मांगने नहीं गया था, सिर्फ इस दिन का स्कॉलरशिप को ही लेके गया था। तो मेरा नेक्स्ट मुद्दा यही होगा कि आप लोग बेहतर देख सकते हैं हमें, अगर जो ये स्टेट गवर्नमेंट ये पहले फंड रिलीज करने के बाद जो स्टाइपेंड स्कॉलरशिप को एलोकेट करना पड़ेगा, जबकि सो फार डिफरेंट है। स्कॉलरशिप जो आपका सेंटर देता है 10% स्टेट गवर्नमेंट देता है, तो इस 100% जो स्टाइपेंड को स्टेट गवर्नमेंट देता है, तो दोनों को क्यों एक साथ नहीं कर सकता? ऐसा होने से स्टूडेंट को और मुनाफा होगा और मतलब उसको और यूजफुल होगा। इसलिए मेरा अभी नेक्स्ट मुद्दा ये होगा कि इसको बहुत लोग अरुणाचल लोग जितना स्टूडेंट है, जितना पेरेंट कंसर्न होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दोनों का फंड ही अलग है। एक जो स्टेट फंड देता है, एक जो ट्रैवल अफेयर जो मिनिस्ट्री देता है, दोनों का कहीं तक दफा तक जो रिलेटेड नहीं है, तो दोनों एक साथ भी क्यों नहीं हो सकता? इसलिए आप लोग का प्रेस क्लब में आप सबको थैंक यू। आप लोग का जो भी सवाल जब मुझे के लिए, मैं आप लोग को एक सीधा सवाल में लास्ट यही बोलना चाहूँगा, लास्ट मेरा यही है कि आपका अपील है, अपील प्लस आप लोग को ये आपका एजुकेशन मिनिस्टर और फाइनेंस डिपार्टमेंट को हम यही बोलेगा कि पैसा तो मंगा नहीं। आप लोग बहाना, प्रेस ब्रीफिंग पे आप लोग बहुत बहाना मारा, पैसा भी आ गया, अभी आप क्या कौन सा बेसिस बहाना मारेगा, ये सब देखना बचिया। इसलिए हमारे यंग फ्रेंड्स, आप लोग चिंता मत कीजिए, जून तक खत्म नहीं होने से पहले जो वादा था मैंने कोशिश कर रहा है, इसलिए प्रेस में आना पड़ रहा है। तो जून तक नहीं करता है तो आप लोग को मैं एक सीधा सा 1 तारीख को या 2 तारीख को आपको मैं एक नोटिस दिया जाएगा कि क्या करना है हम लोग को ना। तो पैसा इन लोग नहीं मांग के पैसा पहुंच गया, तो अभी एजुकेशन मिनिस्टर, आप लोग ये मीडिया तरफ से देख रहा होगा, दिखेगा होगा, ये मुद्दा को एजुकेशन मिनिस्टर कंसर्न लेना बहुत ज़रूरी है। कहाँ कहाँ में क्या क्या इनोग्रेट करता है, लेकिन स्टूडेंट का जब बात करता है तो उसको पहले ख़त्म करना चाहिए। इसलिए जितना जो यंग फ्रेंड्स है, स्टूडेंट फ्रेंड्स, आप लोग का जो पैसा जो है सेंटर से पहुंच चुका है। इवन जो 7 सिस्टर बोलते हैं स्टेट में, जो अपना जो नॉर्थ ईस्ट में सबसे पहले अरुणाचल को ही फंड दिया है। तो सोच के देखो, हमारे जो एक मंत्री वहाँ पे MP बेतरा बोल के वो अपना काम को बेखूबी से निभाया, इसलिए यह पैसा पहले पहुँचा है। पहुँचने के बाद अभी ये लोग जो बहाना क्या मारेगा, वही हम लोग रोकना बच गया।
सो थैंक यू। देखिए मैंने ये तो मेरा जो लेटर है आप लोग को 2 लेटर मिलेगा। मैंने पहला जो है सर गवर्नमेंट को मैंने 15 दिन का अल्टीमेटम दिया था। 15 दिन मैंने सीएम ऑफिस में हम मतलब उन लोग को रिसीव कराया था। मैंने ये कहा था कि ये स्कॉलरशिप का अमाउंट को अगर 15 दिन रिलीज नहीं करता है तो आप लोग का डेमोक्रेटिक मूवमेंट करना पड़ेगा, हम लोग करेगा। लेकिन उन लोग का तरफ से ये था कि रिप्लाई आया था कि ये हम लोग का गड़बड़ नहीं है, सेंटर से फंड नहीं आ रहा है बोल के, इसलिए मैंने सेंटर किया था। अगर सेंटर से पैसा आ चुका है अभी भी बहाना मारेगा तो ओबियसली आप लोग जितना प्रेस वाला लोग सुनिए, पेरेंट्स सुनिए, ओबियसली हम अकेला होने से भी हम डेमोक्रेटिक मूवमेंट हम करेगा। क्योंकि जब पैसा आ चुका है बहाना तो मारना जगह नहीं है। जैसे भी इसको आपको ये क्या कॉन्सिक्वेंस को आपको एजुकेशन मिनिस्टर फेस करना पड़ेगा। क्योंकि आप बहाना अभी किसी आप मीडिया को बहाना नहीं मार सकता है। आप लोग भी कई दफ़ा जाके पूछे क्या बोलेगा, टेक्निकल इशू है, टेक्निकल एरर है बोलते हैं। क्या टेक्निकल इशू है? जब पैसा आपका जब नहीं मांग सका है, पैसा पहुंच चुका है, आप क्या बहाना टेक्निकल इशू मारेगा? जब आप पैसा लेटर नहीं ले सकता है तो लेटर लिखा है तो आप मीडिया को दिखाओ। जब हम सेंटर तक पहुँचता है तो आप लोग कोई अपना जो डिपार्टमेंट क्यों नहीं भेजता है सेंटर तक पैसा मांगने के लिए? प्रॉब्लम क्यों सोल्व नहीं कराता है? आज अगर हमारा किरण सर नहीं होता तो ये पैसा पहुंचना भी नहीं था शायद, मेरा ख्याल से। इसलिए आप लोग का जितना मीडिया के माध्यम से बता दो, ये बहाना अभी बिल्कुल अभी, इसलिए मैंने कल जो एजुकेशन मिनिस्टर सर को भी हम ट्वीट भी किया, मेल भी किया है और साथ में उसको कमेंट भी किया कि पैसा आ गया, बहानाबाजी नहीं होगा। बहाना कितना दिन मारेगा? जून तक जो डेडलाइन दिया जून तक खत्म करना है। अप्रैल ये जुलाई ये सब हम लोग मतलब स्टूडेंट जो सीनियर सकेगा। बहुत सारे स्टूडेंट का अभी रेंट फी मालिक क्या क्या आप मैसेज सुन रहे हैं वो सच में भी है। इसलिए एजुकेशन डिपार्टमेंट, फाइनेंस डिपार्टमेंट क्लियरली ये मैसेज सामने दे रहा है कि अगर आप ये 3-4 दिन अंदर नहीं कर पाता है तो आपको फेस करना पड़ेगा। इस बार हम लोग आकाशदीप से तेजस नहीं जाएगा, सीधा ऑफिस सीधा जाएगा, एजुकेशन मिनिस्टर को आना पड़ेगा। ये हम लोग मुद्दा रखा है।